Hello students, today we will be doing lesson number 4 of our English reader textbook, and the title of our chapter is Experiences in the Hospital. So let's begin reading. Each one of us could be in the hospital at some point of time in our life. Life में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब हम हॉस्पिटल में गए होंगे. We have our own memories of the experiences we had at that time in the hospital. तो हमारी खुद की कुछ यादें हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं, बनी हुई हैं जब हम हॉस्पिटल में थे. So here you will read 6 brief extracts in which different people talk about their experiences of having been in the hospital. तो यहाँ पे हम 6 ऐसे लोगों की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर किया है कि हॉस्पिटल में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ओके, सो हियर वी विल रीड अबाउट अभिजीत. अभिजीत हुज 33 ईयर्स ओल्ड, जो कि 33 ईयर्स के हैं. आई वॉज इन द CMC हॉस्पिटल फॉर 8 days. मैं CMC हॉस्पिटल में 8 days तक एडमिट रहा था. द फर्स्ट डे, पहले दिन आई रिमेन्ड कम्प्लीटली अनकॉन्शियस. पहले दिन मैं पूरी तरह से अनकॉन्शियस मीन्स फेंट हो जाना, बेहोश रहा मैं पूरी तरह से. बट आई फेल्ट फाइन आफ्टर आई हैड रिगेन्ड कॉन्शियसनेस. और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहा था. द डॉक्टर सेड ही जस्ट वॉन्टेड टू कीप मी इन द ऑब्जर्वेशन. तो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था. स्पेशल केयर उनको दी जा रही थी. ही सेड आई हैड डेफिनेटली हैव बिन किल्ड इन द कॉलिजन. कॉलिजन मीन्स क्लैश, मीन्स टक्कर, मतलब कि एक्सीडेंट. तो वो कह रहा था कि श्योर था कि मैं उस एक्सीडेंट में, उस क्लैश में मारा जाता. आई हैड नॉट बीन वेयरिंग माई क्रैश हेलमेट. अगर मैंने अपना वो हेलमेट नहीं पहना होता तो. नाउ द नेक्स्ट इज नैन्सी. शी इज़ 69 years old. शी सेड दैट द पेन वॉज अनबियरेबल. जो पेन था, जो दर्द था, वो बिल्कुल ही सहने वाला नहीं था. वैन दे टुक मी टू द सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल. जब मुझे वो सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन के ईस्ट साइड में ये हॉस्पिटल था. फॉर्चुनेटली, लकीली, भाग्य से, द एम्बुलेंस गॉट मी देयर इन नो टाइम. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और एम्बुलेंस मुझे वहाँ तक ले आई. एंड द ड्राइवर एंड हिज मेट कुड नॉट हैव हैंडल्ड मी मोर जेंटली. आई हैड स्लिप्ड ऑन अ वेट स्टोनी पावमेंट एंड ब्रोकन माई हिप. कहते कि मैं स्लिप हो गई थी. कहाँ पे? स्टोनी पावमेंट. भी पावमेंट होता है पत्थरों का फर्श. जो पत्थरों का फर्श था, मैं वहाँ पे स्लिप हो गई थी. एंड ब्रोकन माई हिप, और मेरा हिप जो है वो टूट गया था. सो दे केप्ट मी इन द फॉर 3 months. तो मुझे 3 महीने तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया. when you are my age, जब आप मेरी एज में हैं, द बॉडी टेक्स लॉन्गर टू हील इटसेल्फ. तो बॉडी को हील मीन्स कवर करना, मतलब कि ठीक होना. तो इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है. द नर्सेज वर ग्रेट. जो नर्सेज थी वो बहुत ही अच्छी थी. नथिंग वॉज टू मच ट्रबल फॉर देम. उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. द फिजियोथेरेपिस्ट मेड मी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज डिस्पाइट द पेन इट कॉज्ड मी. तो जो फिजियोथेरेपिस्ट था वो मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए कहते थे, इतना पेन होने के बावजूद. हाउएवर आई सून फेल्ट द रिजल्ट. और जल्दी ही मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ. एंड हैव नाउ रिकवर्ड. और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ. आई एम स्टिल डूइंग डेली एक्सरसाइज. और अब मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ. एक्सरसाइजेज कीप अ पर्सन फिट. एक्सरसाइज है जो हमें फिट रखती है. नाउ डोली, शी वॉज जस्ट 13 years old, जो कि सिर्फ 13 साल की थी. सो आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स रिमूव्ड. कि भी सिर्फ 3 दिन हुए थे, मैंने अपना अपेंडिक्स जो है वो रिमूव कराया था. व्हाट इज़ अपेंडिक्स? अपेंडिक्स इज़ अ स्मॉल बैग अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक छोटा सा बैग होता है जो कि हमारी छोटी आंत से, छोटी इंटेस्टाइन से अटैच होता है. हैविंग नो क्लियर फंक्शंस इन ह्यूमन्स. ओके, सो इट हैड बिन गिविंग मी वेरी बैड पेन्स. उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा पेन हो रहा था. द सर्जन टोल्ड मी. सर्जन ने मुझे बताया दैट द अपेंडिक्स डज नॉट डू एनीथिंग यूजफुल इन आवर बॉडी. तो अपेंडिक्स, उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो अपेंडिक्स होता है उसका कोई बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर. ऑन माई फर्स्ट डे, पहले दिन, आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग बट आइसक्रीम. तो पहले दिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने कुछ नहीं खाना है सिर्फ आइसक्रीम के अलावा. आप आइसक्रीम खा सकती हैं. बट ऑन द सेकेंड डे